ऑनलाइन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। एक्सरसाइज 7.1 का यह चौथा प्रश्न है, जिसका मैंने फिगर आपको पहले से बना कर रखा हुआ है। दिया है एल और एम पैरेलल है, मतलब एक दूसरे के बेटा क्या है, समांतर है। ये रेखा एल है, ये आपका एम है, एक दूसरे के क्या है, समांतर है। यहाँ पे पी और क्यू है, वो भी क्या है बेटा, एक दूसरे के समांतर है। तो सिद्ध करना है ए बी सी जो है वो सी डी ए, ये जो आपका ए बी सी है और ये जो आपका सी डी ए है वो आपस में कॉन्ग्रेंट है, मतलब एक दूसरे के क्या है बेटा, सर्वांग सम। तो चलिए लेते हैं त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज सी डी ए में। चलिए बात करते हैं, थोड़ा सा अपने दिमाग का प्रयोग कीजिए। तो अगर कोई दो लाइनें, दो रेखाएं समांतर हैं और उस पर कोई भी एक तिर्यक रेखा जाती है, तो आपने देखा होगा यह वाला कोण बराबर होता है। तो वही चीज़ देखिए, ये लाइन समांतर है, तो हम बोल सकते हैं ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होता है, बोल सकते हैं ना, एकांतर कोण के कारण। तो हम लिख देंगे, चलिए सबसे पहले हमने ए बी सी लिया, तो ए बी सी के साथ इस कोण का नाम क्या लिख सकते हैं बेटा, बी सी ए। इस कोण का क्या नाम होगा बेटा, बी सी ए। ऊपर वाला कोण जो बराबर है उसका नाम क्या होगा बेटा, कोण डी ए सी। क्या नाम होगा बेटा, कोण डी ए सी। क्या नाम होगा कोण, इस कोण का नाम होगा बेटा डी ए सी। ठीक है, अब देखिए ध्यान से। इसके बाद जैसे हमने ऐसे किया, ये भी बेटा देखो समांतर दिया हो ना कि पी और क्यू समांतर है। तो इस पर भी अगर कोई लाइन ऐसे जाती है तो यह वाला कोण और यह वाला कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं ये कोण और ये कोण आपस में क्या होंगे बेटा, बराबर होंगे। इनका नाम क्या होगा बेटा, तो इसको लिख दे दीजिए एकांतर कोण। क्या नाम होगा बेटा, एकांतर कोण। ठीक, और क्यों बराबर है, ये वाला कोण इसलिए बराबर था कि एल और एम जो है वो समांतर थे। उसी तरह इस कोण का नाम क्या होगा बेटा, इस कोण का नाम बताइए, बी ए सी। तो ये कोण आपका हो जाएगा बेटा बी ए सी बराबर कोण, इस कोण का नाम क्या होगा बेटा, डी सी ए। इस कोण का नाम बी ए सी, इस कोण का नाम डी सी ए। ठीक है, तो दोनों बराबर हो गए। इसके अलावा ये जो आप देख रहे हो, ये भी, इसका भी रीज़न वही है, एकांतर कोण ही है, लेकिन इसमें जो पैरेलल है वो कौन है बेटा, इसमें जिसके आधार पर ये बराबर हो वो पी और क्यू के पैरेलल के होने के कारण, समांतर होने के कारण। इसके बाद अगर आप देखें तो इन दोनों त्रिभुजों में यह लाइन जो आपको दिखाई दे रहा है ए सी, वह कॉमन है। तो हम बोल सकते हैं ए सी इस भुजा, इस ट्रायंगल का भी पार्ट है और ए सी इस त्रिभुज का भी भाग है। तो इस दोनों त्रिभुज में हमें तीन चीज़ें मिली। क्या क्या मिली बेटा, तो हमें कोण मिला और भुजा मिला। मतलब इस त्रिभुज में तीन लोग मिले, इसके द्वारा हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, त्रिभुज ए बी सी। अब लिखने का तरीका समझिए, ए के जैसा वहाँ कोण कौन, इस त्रिभुज का जो ए था उसके ए के जैसा कोण कौन था, वहाँ पे सी था, इसलिए हमने सी लिखा, सी लिखेंगे। फिर यहाँ पर हमने बी लिखा, तो बी के जैसा कौन सा कोण होगा, ये दोनों कोण जब बराबर होंगे तो तीसरा कोण तो अपने आप बराबर हो जाएगा। जब दो कोण किसी त्रिभुज के बराबर होंगे तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे बेटा, सी डी, जैसा कि आपको क्या प्रूफ करना है उसमें लिखा हुआ है। चलिए इसे नोट कर लीजिए फटाफट, आते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। चलिए आते हैं अब अगले प्रश्न पर। यह प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 5 है बेटा। प्रश्न संख्या 5 पर थोड़ा ध्यान दीजिए। प्रश्न संख्या 5 पर यदि आप ध्यान दे रहे हो तो प्रश्न संख्या 5 में हमारे पास एक चीज़ दिया हुआ है कि L जो है इसका एक समद्विभाजक है। समद्विभाजक का मतलब क्या है, समद्विभाजक जैसे कोई कोण है और ये कोण 60 डिग्री का है, और ये अगर कोई कोण 60 डिग्री का और हम कहें कि ये लाइन जो आ रही है वो समद्विभाजक है, तो इसका मतलब इधर भी 30 इधर भी 30, मतलब दोनों कोणें आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो यदि यह समद्विभाजक है तो यह वाला कोण और यह वाला कोण आपस में क्या होगा बेटा, बराबर होगा, क्योंकि हमें दे दिया गया है कि जो एल रेखा जा रही है वो कोण ए को समद्विभाजित कर रही है। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, समझ में आया समद्विभाजक का मतलब। इसके बाद हमें प्रश्न में दिया गया है
अब ये नहीं दिया गया, ये हमने अपने मन से यहाँ पे लिख दिया 90। दरअसल उन्होंने कहा है कि जो रेखा ए के जो कोण, जिस पर कोण ए बन रहा है, उनकी जो दो रेखाएं हैं उस पर ये जो समद्विभाजक है वो एक लंब डाल रहा है, जिस लंब की वैल्यू है बी क्यू और बी पी। तो हमने इस कोण का ही नाम रख दिया है ए क्यू बी 90 डिग्री, इसी तरह हमने इसका नाम रख दिया ए पी बी। ठीक, इतने कंडीशन देने के आधार पर हमसे दो बातें पूछा है, वो दो बातें हमने आपके सामने रखा हुआ है। ठीक है, क्या रकबा लिखा हुआ है, ए पी बी सर्वांगसम है त्रिभुज ए क्यू बी के, तथा बी पी बराबर है बी क्यू, और उसके साथ लिखा हुआ है अर्थात कि बिंदु अर्थात बी कोण की अर्थात बिंदु बी कोण की भुजा से समदूरस्थ है। मतलब ये जो बिंदु बी है इससे और इससे समान दूरी पर है। अगर कोई मान लीजिए कोई कहे कि मैं तुमसे कितने दूरी पर, समान दूरी पर हूँ, तो दोनों का मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर कोई आदमी कहे एक मित्र है हमारा, समझिए एक मित्र है हमारा, दूसरे मित्र से कहता है कि मैं, और तीसरे मित्र दोनों को कॉन्फ्रेंस कॉल से बात कर रहा है, कह रहा है मैं तुम दोनों से बराबर दूरी पर हूँ, मतलब इधर का मान और इधर का मान क्या होगा बेटा, बराबर होगा। तो हमें क्या करना है, इसको बराबर ही प्रूफ करना है। चलिए कैसे प्रूफ होगा बराबर, चलिए देखने का प्रयास कीजिए। अब देखिए कैसे हम लोग करेंगे। सबसे पहले हमें जिसको बराबर करना है उनके त्रिभुजों को आप ले लीजिए। तो आइए उपपत्ति पर, जब आप उपपत्ति की ओर बढ़ोगे तो त्रिभुज ए क्यू बी तथा त्रिभुज ए पी बी में, चलिए दोनों में बात करते हैं। अब इन दोनों में यदि हम देखें तो हमको पता है कि बेटा यह वाला कोण, इस त्रिभुज का यह कोण और ऊपर वाले त्रिभुज का यह कोण आपस में बराबर है। इस कोण का नाम क्या, पहले हमने त्रिभुज ए बी क्यू लिया, मतलब इस वाले कोण का नाम क्या होगा बेटा, तो इस वाले कोण का नाम होगा इस वाले त्रिभुज का नाम होगा क्यू ए बी, और इस वाले त्रिभुज का नाम क्या होगा बेटा, पी ए बी। ठीक है, क्या होगा बेटा, क्यू ए बी, और इसका नाम क्या होगा बेटा, पी ए बी। और यह दोनों कोण आपस में बराबर हैं। इसके पीछे रीज़न क्या है, तो इसके पीछे रीज़न यह है कि एल जो है कोण ए का समद्विभाजक है। क्या है बेटा, समद्विभाजक है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या बेटा, एल जो है कोण ए का समद्विभाजक है, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि यह दोनों कोण आपस में क्या होंगे बेटा, बराबर होंगे। इसके अलावा हमें क्या दिया बेटा कि यह एक दूसरे पर लंब है। लंब होने का मतलब ये दोनों एक दूसरे पर 90 डिग्री बना रहे हैं, जैसा कि हमने उसको लिखा भी स्टेटमेंट में। तो हम लिखेंगे कोण ए क्यू बी बराबर कोण ए पी बी कितने के बराबर है बेटा, 90 डिग्री के बराबर है। साथ ही साथ आप देखो इन दोनों त्रिभुजों में एक कॉमन फैक्टर है, वो कॉमन फैक्टर क्या है बेटा, ए बी। वो कॉमन चीज़ क्या है बेटा, ए बी। तो हमको मिला बेटा ए बी इधर भी और ए बी इधर भी। ध्यान से समझिए। अब इन दो त्रिभुजों को जो हम जो त्रिभुज लेकर चले थे, इन दो त्रिभुजों में हमने देखा तो तीन लोगों को हमने बराबर किया। किसको किसको बराबर किया बेटा, कोण को बराबर किया, फिर कोण को बराबर किया, फिर साइड को बराबर किया। ठीक, के द्वारा हम बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं भाई, एएएस के द्वारा हम बोल सकते हैं कि त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ए क्यू बी सर्वांगसम है त्रिभुज ए पी बी के। ठीक, अब ध्यान से देखिए, नाम लिखना तो हमने आपको बताया ही था कैसे किया जाता है। अब सुनिए ध्यान से। अब आप देखिए बेटा, या इन दोनों त्रिभुजों में यह वाला कोण बराबर है कि नहीं, और बराबर कोण के सामने वाली भुजा बराबर होती। अगर हम संगत बात करें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं संगत प्रमेय से। यदि हम बात करें संगत प्रमेय से, तो संगत प्रमेय के कारण ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे बेटा, बराबर हो जाएंगे। तो हम सीधे लिख देंगे पी बी बराबर क्यू बी। ये आप डायरेक्ट लिख दोगे बस।
लेकिन आप समझिए कि कैसे बराबर देखा जाता है। तो बराबर कोण के सामने वाली भुजा बराबर, यदि त्रिभुज सर्वांगसम है तो बराबर कोण के सामने वाली भुजा बराबर होगी, और भुजा अगर बराबर है तो बराबर मतलब उल्टा, बराबर भुजा के सामने वाले कोण बराबर होंगे और बराबर कोण के सामने वाली भुजा भी बराबर होंगे। यही दो बातें हमको प्रूफ करनी थी, वो हमने कर दी। इसे फटाफट नोट कर लें। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब आते हैं प्रश्न जो आपका ये तीसरा आपको दिखाई दे रहा है, ध्यान समझिएगा। यह जो प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है इसमें क्या दिया है, अब हम लेते हैं दो त्रिभुज। देखिए बेटा BC किस त्रिभुज का भाग हो सकता है, तो अगर हम BC इस पूरे लाइन को देखें, अगर इससे त्रिभुज बनाएंगे तो हमें ABC मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा, ABC मिलेगा। तो त्रिभुज ABC तथा अब कौन सा त्रिभुज ले बेटा, DE किस में मिलेगा बेटा, DE हमें मिलेगा DE, इससे बना हुआ त्रिभुज ऐसे बनेगा, बड़ा वाला, बोलिए बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। तो इस त्रिभुज का नाम हो जाएगा बेटा त्रिभुज ADE में। इन दोनों त्रिभुज में ध्यान से देखिए। अब हमारे पास क्या है, एक काम करते हैं, इन दोनों त्रिभुजों को अलग अलग बना लेते हैं। ये आपका A है, ये आपका B है, ये आपका C है। इसमें एक हल्का सा ये निकला हुआ है, इसको ध्यान से, इसमें हल्का सा एक पार्ट निकला हुआ है जिसका नाम है D, इसको छोड़ दीजिए। और इधर वाला कोण है, ठीक। इस वाले त्रिभुज को बनाएं, इसका नाम है A, इसका नाम है E, इसका नाम है D। देखो हम इस त्रिभुज को बना रहे हैं, इसमें हल्का सा एक पॉइंट ऐसे निकला हुआ है जिससे बाहर निकल कर यहाँ पे C पॉइंट आ रहा है, ठीक। और यह वाला कोण है, ठीक, ध्यान से। इसके बाद क्या दिया, इसका AB और ये AD बराबर है, इसका AC बराबर है इसके किसके बेटा, AE के, इससे बराबर है, ठीक है। चलिए देखिए, अब थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। त्रिभुज में हम देखें तो सबसे पहले हमें क्या दिया बेटा, AB, इस त्रिभुज का AB, कौन से त्रिभुज का, ABC का AB भुजा और इस त्रिभुज की AD भुजा आपस में बराबर, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा प्रश्न कह रहा है। तो AB बराबर है बेटा AD के। AB आपके जिस त्रिभुज को मैंने लिया ABC लिया उस त्रिभुज का भाग है, और AD आपका बेटा इस त्रिभुज का भाग है, ठीक। इसके अलावा हमें और एक चीज़ दिया है, इसमें दिया बेटा AC जो है वो AE के बराबर है। कैसे हमें प्राप्त हुआ, इन दोनों का सोर्स है जिससे हमने पता किया, वो ज्ञात है या दिया है, जो भी आप लिखना चाहे लिख सकते हैं। इसके अलावा छोटा सा एक दिमाग लगाइए, आपको क्या दिया है, कोण, कौन सा कोण दिया बेटा, BAD, कोण BAD बराबर है कोण EAC के। ये वाला कोण BAD मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर है। अब आप इन दोनों त्रिभुजों में देखिए कौन सा कोण ऐसा है, दोनों त्रिभुजों में देख रहे हैं, ध्यान से अगर आप देखने की कोशिश करें तो आपको दिखेगा कि दो ऐसे कोण हैं जो दोनों में कॉमन। जैसे ये, इस कोण का नाम बताइए DAC, इस कोण का नाम बताइए DAC। ये दोनों कोण दरअसल क्या है बेटा, बराबर है। अब थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए, आपके पास 5 रुपये हो, इधर भी 5 रुपये हो, अगर हम इन दोनों में 5 रुपये में क्या कर दें, 2 इधर भी जोड़ दें, 2 इधर भी जोड़ दें, तो ये भी 7 होगा, ये भी 7 होगा, कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना। तो हम एक काम करते हैं, तो दोनों में किसको जोड़ दिया जाए बेटा, तो इस वाले कोण को जोड़ देते हैं। कोण का नाम क्या बेटा, DAC, ठीक है। जोड़ने पर अगर दोनों में जोड़ दे तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा कोण BAD प्लस कोण DAC बराबर कोण EAC प्लस कोण DAC। इस कोण और इस कोण को अगर हम जोड़ेंगे तो ये कौन सा कोण बन जाएगा, पूरा कोण बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। उसी तरह इस कोण और इस कोण को जोड़ेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, पूरा, इस कोण और इस कोण को जोड़ेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, पूरा का पूरा कोण बन जाएगा, हाँ या ना, ध्यान समझिए। जब हम इसको और इसको जोड़ेंगे तो हमारा ये पूरा कोण बन जाएगा। उसी तरह जब हम इसको जोड़ेंगे तो हमारा ये पूरा कोण बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ने से हमारा जो कोण बना उस कोण का नाम क्या होगा बेटा, BAC।
और इन दोनों कोण को जोड़ने से हमारा जो कोण बना उसका नाम क्या बना बेटा, DAE। अब देखिए जो दो त्रिभुज लिए थे उन दो त्रिभुजों की भुजाएं तो पता है कि हमें ज्ञात है, जो दो त्रिभुज हैं उनका जो हमें भुजा दिया गया था उससे तो हमें पता चल गया कि वो ज्ञात है। ध्यान समझिएगा, ये जो दो त्रिभुज के दो भुजाएं दिए थे वो हमें ज्ञात हो गया, लेकिन हमें जो त्रिभुजों को सर्वांगसम प्रूफ करना था उसका पूरा कोण नहीं दिया था, आधा अधूरा दिया था। फिर हमने देखा कि यह इस फिगर से समझिए, तो हमने देखा कि इस त्रिभुज में यह वाला जो कोण है ये इसके भी रिस्पॉन्सिबल भी और इसके भी रिस्पॉन्सिबल दिखा, तो हमने इसीलिए अलग बनाकर दिखाया ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो क्या क्या मिला हमें, भुजा भुजा कोण, तो क्या लिखेंगे बेटा, साइड साइड और एंगल के द्वारा क्या लिख सकते हैं बेटा, त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज। अब लिखने का तरीका हमने बताया, यहाँ कोण A के जैसा वहाँ पे भी कोण A है तो A ही लिखो। फिर आपके B के जैसा कोण वहाँ पे कौन है बेटा, D ही है तो D ही लिखो, ADC के बराबर हो जाएगा, ADE के बराबर हो जाएगा। ठीक, देखो जैसे ये कोण बराबर है तो इसके सामने वाला कोण ये है, तो इस साइड के सामने वाला कोण ये है, B के जैसा कोण D हो गया, फिर बचा हुआ तो अपने आप बराबर हो जाता है। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, हमें क्या प्रूव करना था, BC और DE बराबर हैं कि नहीं है। BC किसके, देखो बेटा अब इस त्रिभुज में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसको भूल जाओ। BC किस कोण के सामने, इस कोण के सामने, और DE किस कोण के सामने, इस कोण के सामने। और हमने आपको बताया था बराबर कोण के अगर त्रिभुज सर्वांगसम है तो बराबर कोण के सामने वाली भुजा क्या होगी बेटा, बराबर होगी। कब, यदि त्रिभुज सर्वांगसम है, क्या होगा बेटा, बराबर कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे संगत प्रमेय से संगत प्रमेय से हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा BC जो है वो बराबर है बेटा DE के। अगले वीडियो में हम लोग आगे बाकी दो प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए इसे नोट कर ले। थैंक यू।